पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम में बात जयपुर के पुराने गोविंद देव जी की बावड़ी की, जो जल संरक्षण की नायाब विरासत है। करीब 300 साल पहले बनी ये बावड़ी कभी नहीं सूखती, आज भी लोगों की प्यास बुझाती है। जल संरक्षण की नायाब विरासत पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी, 300 सालों में कभी नहीं सूखी बावड़ी। मरुधरा में कई बावड़ियां हैं जो परंपरा से जल संरक्षण का संदेश देती हैं, जिसमें जयपुर की पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी नायाब विरासत है। 300 साल पुरानी ये बावड़ी कभी नहीं सूखी, हमेशा पानी से लबालब रहती है। पुराने गोविंद देव जी का जो मंदिर है, जयपुर के आराध्य देव जिन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है, उनके यहाँ एक बावड़ी जो बनाई गई थी करीब 17वीं सदी में, उसके बाद में देखिए कि आज तक ये बावड़ी न सिर्फ आबाद है बल्कि पानी से लबालब भी है। राजस्थान में चाहे कितना ही सूखा हो, आसपास इलाके में किस तरह का माहौल हो, लेकिन इसमें कभी पानी नहीं जाता। थोड़ा बहुत पानी जाता भी है तो बरसात के साथ साथ पानी फिर से ऊपर आने लगता है। इस बावड़ी का निर्माण जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के पुराने मंदिर के साथ ही किया गया था। इस बावड़ी से आसपास के लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती थी। आज भी कभी जब पानी की सप्लाई में रुकावट आती है तो इसी बावड़ी से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। हम बचपन से इसी में नहा रहे हैं, इसी में नहाया धोया कर रहे हैं। घर में भी पानी काम में इसी को लिया करते थे। यहाँ कोई वाटर सप्लाई नहीं थी, ये तो बाद में हुई है। हमारा जन्म यहीं से है, शुरू से नहाया धोया इसी में किया है। इसी में क्या? एक कुआं इधर है, एक कुआं इधर है। आजकल कुएं सब बंद हो चुके। इस बावड़ी का पानी कनक वृंदावन गार्डन के मेंटेनेंस के लिए सप्लाई किया जाता है। रोजाना हजारों लीटर पानी मोटर के जरिए निकाला जाता है, लेकिन बावड़ी में 35 फुट से ज्यादा जल स्तर बना रहता है। पानी तो हमेशा ही बना रहता है, बरसात होती है तो ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे पानी तो इसमें रहता है करीबन 30-40 फीट पानी तो रहता है। कुआं भी गहरा है इसका, 30-35 फीट तो गहरा कुआं है। उसके बाद फिर ये ऊपर बावड़ियां हैं, 2 पोर्शन बावड़ी के, एक कुएं का, ऐसे 3 पोर्शन है। और ये पानी तो वैसे भी बढ़ जाता है। अभी जैसे इसमें कनक गार्डन में बगीचों में जाता है तो पानी 2-3 घंटे बाद वापस आ जाता है। इसमें लेवल डाउन जाने के बाद लेवल डाउन होता है, फिर 3-4 घंटे बाद वापस आ जाता है। पानी की तो आवक बहुत ज्यादा है इसमें। जो बना के गए अच्छी तरह, ये सब समझ के बना के गए आगे के लिए, भविष्य में काम देगी। और भविष्य में अब पानी की आवश्यकता है ही है। पानी की कमी आ गई, जल स्तर घट गया, तो अब जरूरत है ऐसी चीजों की। जब कहीं पानी नहीं मिलता आप लोगों को यहाँ मिल जाता है? यहाँ मिल जाता है, यहाँ से लेते हैं और यहाँ तो हमेशा पानी रहता है। इस बावड़ी में पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि पास में ही मौजूद मानसागर झील और आसपास के पहाड़ों से रिस कर पानी इस बावड़ी में जमा होता रहता है। ये बावड़ी जर्जर होने लगी थी, तब 7 साल पहले इसका जीर्णोद्धार का काम किया गया। आने वाले समय के अंदर जब हम जल के लिए परेशान होंगे, इसलिए बावड़ियाँ जो पुराने कुएं हैं, जहाँ से पानी का आवाक है, जहाँ पानी परमानेंट रहता है, उन जगह पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके पीछे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो आज ये थोड़ा सही है, नहीं तो ये बिल्कुल एक खंडर की तरह हो गया था सारा। कितने साल पहले? ये अभी 5-7 साल की बात है। तो पूरा खंडर हो गया? बिल्कुल ये पूरा खंडर हो गया था, पत्थर निकल के बाहर गिरते थे। जल संरक्षण की विरासत पुरानी गोविंद देव जी की बावड़ी को संजोया गया तो ये आज भी पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। परंपराओं को जब सहेजा गया, बचाया गया, तो एक सुखद नतीजा सामने आया। आज अगर इस तरह की हजारों बावड़ियां हमारे पास में मौजूद होंगी जिनमें पानी का लेवल ऐसा होगा, तो देखिए कि जल की कितनी जरूरत को पूरा किया जा सकता है और इन तमाम चीजों को पूरा करने के साथ साथ बेहतर नतीजे भी पाए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सामरिक महत्व के लिए मरुधरा में अहम चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने जल संरक्षण में भी अव्वल रहा है। शौर्य की नगरी में कैसे होता था जल संरक्षण, देखिए। 84 कुंडों का शहर चित्तौड़गढ़। इतिहास की अनमोल धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ जल संरक्षण का भी बेजोड़ नमूना है। यहाँ बने 84 कुंड, हालांकि सभी 12 महीने पूरी तरीके से पानी से भरे हुए नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी 25 कुंड ऐसे हैं जो लगातार लोगों को पेयजल और अन्य कामों के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। 25 कुंडों से मिलता है 12 महीने पानी। दुर्गों के शहर यानी चित्तौड़गढ़ पानी संरक्षण के मामले में भी मरुधरा में अव्वल रहा। मेवाड़ की शौर्य गाथा के साक्षी दुर्ग के साथ ही यहाँ के शासकों ने जल है
तो कल है कि मंत्र को काफी पहले पहचान लिया था। तभी तो इस दुर्ग में छोटे मोटे 84 कुंड हैं जो परंपरागत रूप से जल संरक्षण के उदाहरण हैं। ऊंचाई से ढलान की ओर बने इन कुंडों में 25 कुंड ऐसे हैं जो लगातार 12 महीने जल भंडारण के उपयोग में आते हैं और इनके पानी को लोग उपयोग करते हैं। जिले के अंदर जो अगर छोटे से बड़े लेकर के जलाशयों की गिनती की जाए तो 84 वाटर टैंक्स हैं यहाँ पर, जो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे में ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें एक का पानी दूसरे में जाता है, दूसरे का पानी तीसरे में जाता है। और इसी तरीके से अगर जब पानी की ज़्यादा भराव क्षमता हो जाती है तो गोमुख कुंड का जो पानी है वो गोमुख कुंड का नीचे झरने में होता हुआ जाली बाव में चला जाता है। रियासत काल में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पूरे तरह से एक ही हिस्सा था, लेकिन रियासत काल के बाद दुर्ग 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक बस्ती क्षेत्र है, वहीं दूसरा स्मारक क्षेत्र। स्मारक क्षेत्र में गौमुख कुंड सबसे मीठा जल स्रोत है। यहां बनी मोरी के जरिए पानी अधिक होने पर पानी झरने के जरिए दुर्ग से नीचे उतरता है और शहरी क्षेत्र में बनी जाली बाव बावड़ी में जाकर जमा हो जाता है। वहीं बस्ती क्षेत्र से निकलने वाला अधिक पानी अलग अलग जल स्रोतों से होकर कुकड़ेश्वर कुंड में पहुंचता है। पार्ट में जो ये कुंड बटे हुए हैं, जैसे एक हिस्सा गोमुख कुंड की तरफ सबसे निचला कुंड माना जाता है और दूसरा हिस्सा कुकड़ेश्वर कुंड का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। तो कुकड़ेश्वर कुंड से नीचे जो खाकी जी की कुड़ी है वहां पर भी पानी चला जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रियासतकालीन निर्माण कार्य के दौरान जब पत्थरों की जरूरत पड़ी तो दुर्ग से पत्थर निकाले गए। इमारती पत्थरों का उपयोग दुर्ग में भवन निर्माण में कर लिया गया, लेकिन उसके बाद हुए गड्ढों को निर्माण कर जल स्रोतों का रूप दे दिया गया। राजा महाराजा ने बनाए जो उनकी महल बनाने के लिए खड्डे खोदे और उनमें से जो पत्थर निकला वो तो चुनाई में काम में लिए और बाकी के फिर वो दीवारें वगैरह बना के वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो काम में लेते थे और पीने के काम में भी यही लेते थे। लगातार बदलते हालातों के साथ जल है तो कल है की परंपरा को बनाए रखने के लिए और लोगों के जीवन स्तर में जल की आवश्यकता को लगातार आपूर्ति करने के लिए इन प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लोगों की सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल होने के बाद दुर्ग पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है और अब इन जल स्रोतों का संरक्षण किए जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। दुर्ग विश्व विख्यात है और यहाँ पर्यटकों की आवक काफ़ी ज़्यादा है। जो पर्यटक बाहर से पधारते हैं तो कचरा स्वाभाविक है कि जहाँ लोग आते हैं वहाँ कचरा होता ही है, बट उसका निस्तारण भी करना जरूरी है। जितना कचरा आता है उसका निस्तारण भी अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर हो जाए और वो यथावत और रेगुलर रूप से चलता रहे तो ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ की देखभाल में जिला प्रशासन ने भी काफी ध्यान दिया है। मौजूदा जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने दुर्ग के कई ऐतिहासिक जल संरक्षण स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाकर इस ओर बड़ी पहल की है। कचरा निस्तारण है तो हमने नगर परिषद को, आयुक्त को, हमारी जो बैठक थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, उसमें पाबंद किया है कि जो सफाई कर्मी उनकी संख्या बढ़ाई जाए, संसाधनों की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी सफाई समुचित रूप से की जाए। प्रशासन और संस्थाओं के साथ साथ इतिहास की धरोहर ये दुर्ग जल संरक्षण का भी एक बेजोड़ नमूना है और इसे बचाने और संरक्षित रखना अति आवश्यक है। जल संरक्षण के प्राकृतिक नमूनों को और प्राचीन राजा महाराजा कालीन सभ्यताओं में बनाए गए इन जल स्रोतों को संरक्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन सत्यनारायण कुमावत के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। परंपरा से पानी बचाओ मुहिम में बात भरतपुर के ब्रह्मबाद गांव में 400 साल पहले बनी बावड़ी की, जो 70 के दशक तक लोगों की प्यास बुझाती थी, लेकिन अब अपना वजूद खोने की कगार पर है। लेक सिटी की बदहाल बावड़ियां, संकट में जल संरक्षण की विरासत,
लेक सिटी की ये बदहाल बावड़ियां हैं जो कभी लोगों की प्यास बुझाती थी, शहर की शान हुआ करती थी। अब इन बावड़ियों का वजूद खत्म होने की कगार पर है। राजा महाराजाओं ने काफी पहले परंपरा से पानी की समस्या का समाधान करने की बात समझ ली थी और इन बावड़ियों को बनवाया था, लेकिन बावड़ियों का संरक्षण नहीं किया गया। अब शहर की ज्यादातर बावड़ियां अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं। सीवरेज पानी से भरी हुई हैं, झाड़ियां उगाई हैं, अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं। हालत ऐसी हो गई है कि कुछ ही बावड़ियों में पीने लायक पानी है। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बावड़ियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है, लेकिन बावड़ियों में सीवरेज का पानी नहीं पहुंचे, इसका इंतजाम नहीं किया जा रहा है। उदयपुर के नगर के अंदर 32 बावड़ियां हैं जिनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जीर्णोद्धार के साथ साथ उनके जल की गुणवत्ता के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कई बावड़ियां जो है आज भी पानी की सप्लाई पीने के लिए हो रही है जो अच्छी है, लेकिन अधिकांश जो है वो प्रदूषित हैं और उनमें सीवर का पानी जा रहा है। सीवर का पानी जाने की वजह से हमारे जो प्राकृतिक जो परंपरागत जो स्रोत थे जो राजा महाराजाओं के समय बनाए हुए थे, आज वो प्रदूषित हो गए। शहर के कई इलाकों की पहचान जिन ऐतिहासिक बावड़ियों के नाम पर होती है, उन बावड़ियों का वजूद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शहर के बाशिंदे इन बदहाल बावड़ियों को बचाने को लेकर कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। गांव की ऐतिहासिक सुल्तान बावड़ी है जो पिछले लंबे समय से बदहाली का शिकार जो है वो हो रही है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसको सहेजने का कार्य हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको सहेजे, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इन ऐतिहासिक जो धरोहर हमको मिली है उनसे इनको हम रूबरू करा सकें। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह की जो भी ऐतिहासिक धरोहर हो, चाहे वो बेदला की ये बावड़ी हो, सुल्तान बावड़ी, या इसके अलावा जो भी शहर की बावड़ियां हो, उनको सहेजने का कार्य, उनको सुधारने का कार्य जिला प्रशासन को करना चाहिए, ताकि इस बावड़ी में अगर इस तरह का कार्य, इसको सुधारने का कार्य जिला प्रशासन करेगा तो निसंदेह ये वापस पुराने वाले स्वरूप में अस्तित्व में लौट पाएगी। अंबा माता की बावड़ी बनी है बरसों से, दरबार के जमाने से इतिहास है इसका, और काफी लोग पानी पीते थे किस जमाने में, और आज इसकी ये हालत है कि उसके अंदर सीवरेज का पानी आता है और गंदगी होती है। आज वो पीने का पानी गंदा हो गया तो कौन पिएगा? एक जानवर भी नहीं पीता, इतनी गंदगी है। तो इसको भाई प्रशासन और सभी को, जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, उनके निवेदन करता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी ले, और या किसी को आपसे नहीं होता तो किससे करो। जरूरत है वजूद खोती जा रही इन बावड़ियों को बचाने की, गंदे पानी से मुक्त कराने की, ताकि जल संरक्षण की ये विरासत बची रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। पानी के लिए परंपरा बचाओ की मुहिम में बात भरतपुर के ब्रह्मबाद गांव में 400 साल पहले बनी बावड़ी की, जो 70 के दशक तक लोगों की प्यास बुझाती थी, लेकिन अपना वजूद खोने की कगार पर है। ब्रह्मबाद में 400 साल पुरानी बावड़ी, सूख गई बावड़ी, वजूद पर संकट। मरुधरा में बावड़ी से जल संरक्षण की पुरानी परंपरा रही। जो बावड़ी कभी पानी से लबालब भरी रहती थी, वो अब सूख गई है। भरतपुर से 60 किलोमीटर दूर ब्रह्मबाद गांव में बनी ये बावड़ी 400 साल पुरानी है। बिन पानी इस बावड़ी के वजूद संकट में है। इस बावड़ी में 7 कुंड थे, जिसमें 4 कुंड अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इतिहासकारों के मुताबिक विक्रम संवत 1676 में मुगल बादशाह जहांगीर की मां मरियम उज जमानी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है, जिसके मुताबिक बेगम मरियम फतेहपुर सीकर में एक सूफी संत से मिलने जा रही थी। उसी दौरान विश्राम के लिए यहाँ रुकी और पुत्र प्राप्ति का स्वप्न देखा।
और जब अकबर को पुत्र हुआ तब उसी खुशी में बेगम मरियम ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। बेगम मरियम ने अकबर की पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। यहाँ से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उस खुशी में बेगम मरियम ने इस जलाशय का निर्माण कराया था। ये जलाशय 1972 तक, सन 1972 तक अपने पूर्ण यौवन पर था। इसमें ऊपर तक पानी भरा रहता था, 12 महीने इसमें कभी पानी नहीं सूखा। लेकिन 72 के बाद में हमारे जल स्रोत बंद हो गए और मुख्य स्थिति पांचना बांध है। पांचना बांध बनने से गंभीर नदी में पानी बंद हो गया आना और उससे ये जलाशय सूख गया। इस बावड़ी में लबालब पानी भरा रहता था। इस बावड़ी का पानी फतेहपुर सीकरी के महलों में सप्लाई की जाती थी। 40 साल पहले इस बावड़ी से आसपास के लोग अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन गंभीरी नदी पर पांचना बांध बनने के बाद इस बावड़ी का जल स्रोत सूख गया। ये ब्रह्मबाद गांव के सीमा में है और बहुत ही इसके 7 कुएं हैं। अब इसमें ऊपर 3 ही कुएं निकल आते हैं। 7 खंड का बताया गया है। 400 साल पुरानी बावड़ी है। इसमें सब करीब 2-3 पंचायत के लोग और बाहर भी पानी जाता था, सीकरी पहाड़ी तक भी पानी जाता था। इसका 400 साल पुरानी बनी हुई है। अकबर की दादी ने बनवाई बताई है और इससे पहले पानी भी चलता, खेती भी होती थी और आसपास के लोग प्रयोग में ले लेते थे पानी को। इतनी पुरानी तो है। आपके समय में पानी देखा था? हाँ, पानी था हमारे समय। हम इसमें नहाते थे, धोते, कुआं भी चलता था, सिंचाई भी होती थी। अब नहीं है इसमें पानी। इस बावड़ी का देखरेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से इस ऐतिहासिक बावड़ी की स्थिति बदहाल होती जा रही है। जरूरत है इस बावड़ी के संरक्षण की, ताकि जल संरक्षण की बेहतरीन मिसाल ये बावड़ी का वजूद बना रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और हमारी मुहिम के तहत आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे जोधपुर। तुर्जी का झालरा जल संरक्षण की बेशकीमती विरासत। करीब 350 साल पहले बना ये झालरा आज भी ये संदेश देता है कि पानी चाहिए तो अपनी परंपरा की ओर लौटो। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इन बातों का महत्व भले ही अब लोगों को समझ में आने लगा है, लेकिन राजा महाराजाओं ने सदियों पहले ही ये बात समझ ली थी। जोधपुर की महारानी ने भी पानी की समस्या के समाधान के लिए ऐसा अनोखा कार्य किया था जो सैकड़ों सालों बाद भी जल संरक्षण का संदेश दे रहा है। दरअसल 1740 में जोधपुर शहर में भयंकर अकाल पड़ा। उस दौरान तत्कालीन महाराजा अभय सिंह की महारानी तंवर जी ने जल संरक्षण को लेकर भीतरी शहर के इलाके में एक ऐतिहासिक झालरा बनवाया। जमीन से ऊपर स्टेप वेल के आकार में बने इस झालरे में बरसात का पानी इकट्ठा होता था। यही जल सालों भर शहर के लोगों के पीने के पानी की समस्या का हल बन गया। महारानी ने जल संरक्षण के लिए इस झालरे को बहुत सुंदर तरीके से बनवाया था। उस दौरान झालरे की गहराई इतनी रखी गई कि महिला आराम से सीढ़ियों से उतरकर पानी भरकर ऊपर आ सकती है। आज इस ऐतिहासिक झालरे को जल संरक्षण के लिए मिसाल के रूप में देखा जाता है। ये झालरा शहर के कई कुओं से जुड़ा है। तुवर जी जो एक रानी थी, उसने ये तुवर जी का झालरा 1700 कुछ ईस्वी में बनवाया था। मारवाड़ में, जैसे मारवाड़ श्रापित है जल के लिए, तो उन्होंने जल संरक्षण के लिए ये तुवर जी का झालरा बनाया था। आसपास के लोग यहाँ से पीने का पानी ले जाया करते थे। इसकी बनावट बहुत सुंदर है और इसमें जगह जगह ऐसे आले बने हुए हैं, उनमें भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी। और अब इसका संरक्षण नगर निगम के तहत हो रहा है। इसकी साफ़ सफाई वगैरह नगर निगम देखती है। आज ये जोधपुर का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और इसका जो पानी है, जो जब ज़्यादा भर जाता है तो डंपिंग करके इसको गुलाब सागर में छोड़ा जाता है और बहुत देसी विदेशी सैलानी इसको देखने के लिए आते हैं।
आज जोधपुर का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इसके अलावा भी कई राजा रानियों ने जोधपुर में कुओं और तालाबों के साथ झालरे का निर्माण करवाया था। आज भी जोधपुर के भीतरी शहर में 70 से अधिक कुएं और तालाबों के साथ झालरे मौजूद हैं। इन कुओं और तालाबों में आने वाला पानी तुर्जी का झालरा में आकर जमा होता था। हालांकि आज इस झालरों से कोई पानी पीने के काम नहीं लेता है, लेकिन उस दौर में ये झालरा शहर के लोगों के लिए जीवन रेखा थी। राजा ने डिसाइड किया कि फोर्ट जो है वो हम लोग यहीं बनाएंगे। तब जो ऋषि मुनि जी रहते थे फोर्ट की गुफा के अंदर, जो ऋषि मुनि जी चिड़ियानाथ जी जो कि अपना जप कर रहे थे, तब जो है वहाँ पे उन्होंने राव जोधा जी ने कहा कि हम लोग फोर्ट बनाएंगे, इसलिए आप जो है जब अगर करना है तो थोड़ा सा उस तरफ कर दीजिए। तब जो है चिड़ियानाथ जी ने जो जलते हुए अंगारे अपने झोले में लेके यहाँ से रवाना हो गए, पर जाते जाते उन्होंने शराप दे दिया राव जोधा जी को कि राव जोधा तो रहेगा पर पानी की कमी रहेगी। तो उस टाइम से लेके अभी तक पानी की कमी है। तब जो है रानियों को बहुत चिंता हुई कि अगर पानी की कमी रहेगी तो प्रजा जो है वो कैसे जीवित रहेगी। तब जो है उन्होंने रानियों ने जो है अपने खर्चे से इस तरह से अलग अलग जोधपुर सिटी के अंदर करीबन 7 से 8 अलग अलग झालरे बनाए हुए हैं। जैसे कि एक ये है तुर्जी का झालरा, जो कि तुर्जी जो है रानी का नाम, उसी तरह एक महिला बाग झालरा है, उसी तरह रानी सर है, पदम सर है। तो ये सारे जो है अलग अलग रानियों ने अपने नाम से जो अपने खर्चे से ये झालरे बनाए। उसी तरह बहुत सारे वेल भी बने हुए हैं, जैसे गुलाब सागर है, गुलाब सागर के पास में बच्चा है। तो ये सब जो है पानी के स्रोत हैं। तुर्जी का झालरा वैसे तो जल संरक्षण और स्टोरेज को लेकर बनाया गया था, लेकिन आज ये दुनिया भर में स्टेप वेल के नाम से मशहूर है। हर साल लाखों पर्यटक इस स्टेप वेल के दीदार के लिए जोधपुर आते हैं और इसे अपने कैमरे में सहेजते भी हैं। ये झालरा बताता है कि जल संरक्षण के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। ये झालरा बताता है कि हमारी परंपरा बचेगी तभी पानी बचेगा। जल ही जीवन है और इसी जल की उपयोगिता को लेकर राजा महाराजाओं ने इस तरह के झालरे बनाए थे। महत्व तो ये था कि बरसात का पानी इनमें इकट्ठा हो और जब अकाल पड़े तो ये पानी पूरे साल यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के काम आ सके। लेकिन आज ये तुर्जी का झालरा ऐतिहासिक बन चुका है। बच्चे तो नहाते हैं, लेकिन यहाँ पे कई देशों से विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। इस ऐतिहासिक बावड़ी को, तुर्जी के झालरे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। बहरहाल दुनिया में इस तुर्जी के झालरे का बहुत नाम रोशन हो चुका है, बहुत विख्यात हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं पानी को लेकर इस सोच से बनाया गया था कि जब मारवाड़ में अकाल पड़े तो बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा हो सके और वो पानी इंसानों के काम आ सके। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। भूजल संरक्षण के लिए हमारे प्राचीन और परंपरागत स्रोतों का शुरू से ही महत्व रहा है। राजस्थान सरकार भी अब भूजल संरक्षण के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में बावड़ियों, तालाबों, कुओं और नदियों की सफाई की जाएगी। इसको लेकर जल संसाधन विभाग ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। भूजल संरक्षण पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन जी हैं। उनसे बात करते हैं कि राजस्थान के जो प्राचीन और परंपरागत स्रोत हैं पानी के, उनकी महत्वता किस तरह की रही है और किस तरीके से उनके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ये बहुत ही एक सार्थक मुद्दा है और राजस्थान में जैसा कि आपने कहा कि जल संरक्षण की एक बहुत पुरानी स्वस्थ परंपरा रही है और यहाँ का जो जन समुदाय है उसकी भी इस दिशा में ना केवल बहुत जागरूकता है बल्कि इस मुद्दे से बहुत लगाव है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पायतन खेतों में बना के जोहड़ हैं, कुंड हैं, टांके हैं, तो उनमें जो बरसात का मीठा पानी है उसको संधारित किया जाता है और फिर बाद में सारा साल उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो स्वस्थ परंपरा है ये बड़ी बेशक आज हमारे पास IGNP के 10 ज़िलों में, ये 10 ज़िले जो हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, शेखावटी के जो सीकर है, झुंझुनू है, या फिर जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, या इवन अप टू बाड़मेर है। तो इन ज़िलों में जहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत कम बरसात होती थी और मीठे पानी का मुद्दा रहता था, आज IGNP के आने से लगभग यहाँ पे 7,500 गाँव इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं।
हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे कारवां में जुड़िए। आइए संकल्प लेते हैं, पानी के लिए परंपरा बचाएंगे। नमस्कार।